हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन आपका स्वागत करती हूँ आर्ट इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा टॉपिक है वो है कला के तत्व से रिलेटेड। ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आज की वीडियो के। ये सभी क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगी ये PYQ में पूछे गए क्वेश्चन हैं और सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आर्ट एग्ज़ाम्स के लिए। ये क्वेश्चन TGT, PGT, DSSB, मास्टर कैडर, LT ग्रेड, UP टेट, UGC, S टेट और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं आर्ट से रिलेटेड उनमें सभी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आज हमारी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। ठीक है, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई में फैले जो है अंतराल को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है त्रिआयामी, ऑप्शन बी है घन, ऑप्शन सी है द्विआयामी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो लंबाई और चौड़ाई में फैला हो उसे हम क्या कहेंगे? द्विआयामी। ठीक है, और जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई में, ऐसे पूछ लिया जाए, लंबाई, चौड़ाई और गहराई में जो फैले अंतराल को हम क्या कहेंगे? उसे हम त्रिआयामी कहेंगे। बट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, द्विआयामी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आज का हमारा, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया था। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसने स्थापित किया था? और जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किससे संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन मैंने पहले वाली वीडियो में करवा दिया है पार्ट 1 में। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया है, ऑप्शन ए है लुई मॉरिस ने, ऑप्शन बी है यूक्लिड ने, ऑप्शन सी है वेरोपोर्ट ने, ऑप्शन डी है ले फ्रिगारो ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन बी, यूक्लिड ने। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, कला के मूल तत्व कितने हैं? कला के मूल तत्व कितने हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। तो कला के मूल तत्व कौन से हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 6। ठीक है, 6 कुल जो है कला के तत्व हैं। कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ साथ के साथ। पहला है रेखा, लिखते जाइए आप, नोट कर लीजिए। रेखा, रंग, पोत, अंतराल, तान, रूप। ठीक है, ये आपके 6 अंग हो गए, रेखा, रंग, पोत, अंतराल, तान और रूप। ये 6 तत्व हैं कला के, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, दर्शकों को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो दर्शकों को घन के कितने तल दिखाई देंगे ये हमें बताना है। तो घन बना देती हूँ पहले मैं इस पर, जिसे हम क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। ठीक है, ये हमारा घन हो गया। तो इसके हमें कितने तल दिखाई दे रहे हैं? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इसके कितने तल हो गए? 3 तल हो गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 3 तल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर इसके पूछ लिया जाए कि घन के कितने जो है सरफेस है, तो सरफेस जो पूछे जाएँ तो इसके 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, केवल श्वेत और श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, उसे को क्या कहेंगे हम? श्वेत मीन सफ़ेद और श्याम मतलब काला। ठीक है, वाइट और ब्लैक कलर से जो हम रंग करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए है वर्ण शून्यता, ऑप्शन बी है एक वर्ण में, ऑप्शन सी है बहुवर्ण नियोजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो केवल जो श्याम और श्वेत रंग का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहेंगे वर्ण शून्यता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन है आज का हमारा, किन्हीं 2 प्रधान रंगों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह कहलाता है। अगर हम 2 प्रधान रंग कौन से हैं? जैसे कि किन्हीं 2 प्रधान रंगों को, जैसे कि पहले प्रधान रंग कौन से हैं ये बता देती हूँ, रेड, येलो और ब्लू।
अगर ये दो प्रधान रंग मिला दिए जाएं, अगर ये दो प्रधान रंग मिला दिए जाएं या अगर ये दो प्रधान रंग मिला दिए जाएं तो ये पूछा है कि वह क्या कहलाता है। ठीक है, हमसे हमें जो दूसरा रंग प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, इन दोनों रंगों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय रंग कहेंगे हम उसे। द्वितीय रंग कैसे बनेंगे, जैसे कि रेड और ब्लू को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग मिलेगा, हमें रेड और ब्लू रंग को मिला देंगे तो हमें बैंगनी रंग मीन्स वॉयलेट कलर प्राप्त होगा, और येलो और रेड को मिला देंगे तो ऑरेंज कलर प्राप्त होगा, और येलो और ब्लू को मिला देंगे तो ग्रीन रंग प्राप्त होगा। तो इस तरह ये कौन से हो गए, द्वितीयक रंग हो गए। ठीक है, और तृतीयक रंग भी इन दोनों जो द्वितीयक और प्रधान रंग को मिलाने से बनते हैं उसे हम तृतीयक रंग कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दो प्रधान रंग को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, ललित कलाओं में से कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है। ललित कलाओं में से कौन सा तत्व जो है समान रूप से प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है तान, ऑप्शन बी है पोत, ऑप्शन सी है त्रिआयामी, ऑप्शन डी है लय। तो ललित कलाओं के जो है तत्व को समान रूप से प्रयुक्त होता है वह है ऑप्शन डी लय। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन है अभिकथन वाला, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अभिकथन वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अभिकथन दिया हुआ है, ये इसका तर्क दिया हुआ है। ठीक है, अभिकथन पढ़ लेते हैं पहले। कल्पनाशीलता कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है। कल्पनाशीलता कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है। तर्क है इसका, कल्पनाशीलता मस्तिष्क की ऐसी विशिष्टता है जो विचारों और भावनाओं को दृश्य बिंबों में रूपांतरित करती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ये दोनों ही सही है, मीन्स तर्क और अभिकथन दोनों सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 9th क्वेश्चन है, स्थिर मुख्य आकृति होती है, जो स्थिर मुख्य आकृति होती है उसको कौन सी आकृति होती है, वो वृत्ताकार होती है, अंडाकार होती है, पान की आकृति जैसी होती है या ओम की आकृति जैसी होती है। 9th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो स्थिर मुख्य आकृति होगी वो होगी आपकी ऑप्शन बी अंडाकार। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन है आज का हमारा। 10th क्वेश्चन है, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम किसी बोतल का जो है रेखांकन करेंगे या चित्र बनाएंगे या ड्राइंग बनाएंगे तो हम किस ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिक जो शेप होती है, ठीक है, शेप का प्रयोग करेंगे, इन्होंने पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए है त्रिभुज, ऑप्शन बी है वृत्त, ऑप्शन सी है बेलन, ऑप्शन डी है वर्ग। तो त्रिभुज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, वृत्त का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, वर्ग का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो जो प्रयोग होगा वो होगा बेलन। ठीक है, बेलन किस तरह से, इस तरह से बनता है। ठीक है, तो हमें भी क्या बनाना है, बोतल बनानी है, तो बोतल भी इस तरह से होती है बेलन के आकार की। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन है आज का। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्रण को किस अनुपात में रखा जाता है। हमें बताना है कि स्वर्णिम जो सिद्धांत दिया हुआ है उसमें कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है। ऑप्शन ए है 2:3, ऑप्शन बी है 6:7, ऑप्शन सी है 1:1, ऑप्शन डी है 4:6। तो इसका जो राइट आंसर होगा, स्वर्ण सिद्धांत के अनुसार जो है कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2:3। ठीक है, 2:3 में जो है रखा जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन है आज का। वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। वह कौन सा अभाव है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है रेखा, ऑप्शन बी है रंग, ऑप्शन सी है रूप, ऑप्शन डी है धरातल।
तो रेखा, रंग, रूप, धरातल, इनमें से क्या जो है रचना में संभव नहीं है, चित्र रचना में संभव नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धरातल। ठीक है, ये क्या है, धरातल, इसका जो है राइट आंसर नहीं होगा। ये सभी तत्व हैं चित्र के, कला के जो है तत्व हैं, बट ये तत्व नहीं है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन है आज का, चित्र में प्राण आता है, चित्र में प्राण आता है, किससे आता है? रंग से आता है, रेखा से आता है, लय से आता है, या इन सभी से आता है? तो चित्र में प्राण किससे आता है? तो रेखा से भी आता है, रंग से भी आता है और लय से भी आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी से जो है चित्र में प्राण आता है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन है आज का, ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं होता? ठीक है, ऑप्शन ए है सफ़ेद, ऑप्शन बी है बैंगनी, ऑप्शन सी है लाल, तो ऑप्शन डी है पीला। तो ऑप्टिकल धरातल पर सफ़ेद रंग का जो है अस्तित्व नहीं रहता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन है आज का। 15 क्वेश्चन है, कलाकृतियों में छूने से आभास मिलता है, उसे क्या कहेंगे हम? मैंने कल ही जो वीडियो बनाई है उसमें आप देख लीजिएगा, मैंने जो छूने के बारे में है, स्पर्श के बारे में मैंने बहुत से एक्सप्लेन किया है, उसको हम क्या कहेंगे, अभी मैंने आंसर नहीं बताया है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन ए है दृश्य, ऑप्शन बी है आभासी छाया, ऑप्शन सी है पोत, ऑप्शन डी है जैविक। ठीक है, तो कलाकृतियों को छूने से या स्पर्श करने से जो आभास मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है,